किसी शहर में एक बेईमान और चालाक दर्जी रहा करता था। वह अपने ग्राहकों का कपड़ा चोरी कर लिया करता था। धीरे धीरे यह बात सबको मालूम हो गई कि यह दर्जी एक धोखेबाज आदमी है और भोले भाले ग्राहकों को लूट लेता है। उसी शहर में एक बहुत आत्मविश्वासी आदमी भी रहता था। वह खुद को बड़ा बुद्धिमान समझता था। जब उसे दर्जी की हरकतों का पता चला तो उसने अपने दोस्तों के सामने दावा किया कि दर्जी उसे किसी भी तरह धोखा नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों ने उसकी इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। चुनांचे उसने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि अगर वह शर्त हार गया तो अपना सबसे अच्छा घोड़ा उन्हें दे देगा। जब शर्त तय हो गई तो वह आदमी अपने घर जाकर सोचने लगा कि दर्जी की चोरी कैसे पकड़ी जाए। बहुत देर सोचने के बाद उसने एक योजना बनाई और सोने के लिए बिस्तर में चला गया। रात के अंधेरे में वह आदमी अपने डेस्क पर बैठा हुआ है। एक मध्यम जलती मोमबत्ती की रोशनी में विचार में डूबा है और एक कागज पर अपनी चालाक योजना को स्केच कर रहा है। दर्जी दिन के समय अपने व्यवसाय में व्यस्त है, जबकि ग्राहकों के साथ उसकी दुकान में चहलकदमी जारी है। अगले दिन उसने बाजार से बहुत महंगा कपड़ा खरीदा और ग्राहक का रूप धारण करके दर्जी के पास पहुंचा। नया ग्राहक और बेहतरीन कपड़ा देखकर चालाक दर्जी दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने गर्मजोशी से ग्राहक का स्वागत किया और कपड़े की तारीफ करते हुए आने का मकसद पूछा। उधर ग्राहक भी दर्जी की चोरी पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने दर्जी से कहा कि वह उसे युद्ध में पहनने के लिए 6 चौघे सी दे, जिनका ऊपरी हिस्सा तंग और निचला हिस्सा चौड़ा हो। उसने खास तौर पर हिदायत की कि चौघा कमर से तंग और पेट के निचले हिस्से से चौड़ा हो। दर्जी ने सारी हिदायतें ध्यान से सुनी और जैसे ही कपड़ा बिछाकर काटने के लिए कैंची हाथ में पकड़ी, उसने मजेदार कस्से चुटकुले और पुराने वीरों के कारनामे सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही दर्जी ने एक मजेदार कहानी शुरू की, वह आदमी अपनी असली वजह भूलकर हंसने लगा। जब भी वह हंसते हुए अपनी आंखें बंद करता तो दर्जी काटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा उठाकर इधर उधर फेंक देता। एक मजेदार कहानी के खत्म होने पर वह आदमी हंसते हंसते फर्श पर लेट गया तो दर्जी ने मौके का फायदा उठाकर कपड़े का बड़ा टुकड़ा भी छुपा दिया। फिर हर कहानी के बाद वह आदमी दर्जी से एक और कहानी की फरमाइश करता। जैसे ही दर्जी कहानी सुनाता, आदमी ठहाके लगाते हुए फर्श पर लोटपोट हो जाता और दर्जी उसकी गफलत का फायदा उठाकर कपड़े का एक और हिस्सा काटकर गायब कर देता। यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा, मगर मजेदार बातों से उस आदमी का मन नहीं भरा। उस आदमी का हंसना लगातार जारी रहा, जैसे वह हर बार एक नई कहानी का इंतजार कर रहा हो। दर्जी ने एक और कहानी के लिए तैयार होकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि एक बार। दर्जी ने कहानी सुनाना शुरू किया, जिसका हर शब्द हंसी और आनंद की बौछार में बदल गया। जैसे ही दर्जी की कहानी आगे बढ़ी, आदमी की हंसी ऐसी थी मानो उसे खुद पर विश्वास ही न हो रहा हो। उधर दर्जी ने उसे इतना धोखा दिया कि आखिरकार उसे खुद भी ग्राहक पर तरस आने लगा। जब वह नादान आदमी दर्जी से एक और मजेदार कहानी की फरमाइश कर रहा था तो दर्जी ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है अब बस इतना ही काफी है। मगर वह आदमी बोला, क्यों? मैं तुम्हारी बातों से बहुत मजा ले रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम अपने चुटकुले जारी रखो। दर्जी ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मसला यह है कि अगर मैंने एक और मजेदार कहानी सुनाई तो तुम्हारा चौघा इतना तंग हो जाएगा कि वह तुम्हें पहनने लायक भी नहीं रहेगा। अब तुम खुद सोचो, क्या यह हंसने का वक्त, मौका और जगह है? अगर तुम्हें जरा भी खबर हो जाती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तो तुम हंसने के बजाय रो रहे होते। शिक्षा हर वक्त अक्ल और होश से काम लेना चाहिए, वरना दूसरों की चालाकियों का शिकार बनना पड़ता है। और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।